हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं जिनका नाम है विनोद सर टिकियानी, जो कि मेजोमॉफ फिटनेस एकेडमी के डायरेक्टर है। आज हम सर के साथ में बहुत सी फिटनेस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सर हमको दो चीज़ें सिखाने वाले हैं और सर से हमारा एकदम ऐसे प्लान हुआ कि सर, मैंने बोला आपके साथ में पॉडकास्ट करना है और सर ने भी हाँ कर दिया मुझे। हेलो सर। हेलो सर। बोलिए सर, कैसे हैं सर आप? सब ठीक है सर, सब ठीक। सर आज हम फिटनेस से रिलेटेड बहुत सी बातें करने वाले हैं। हम आपसे बहुत से सवाल पूछने वाले हैं। सर आप ये फील्ड में कब से काम कर रहे हो सर? सर ये फील्ड में से हम 2008 से मैं ये फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा। और सर जब आपने मतलब काम स्टार्ट किया था, जो एकेडमी का काम कब से कर रहे हैं सर आप? एकेडमी का काम जैसे हो तो उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बट एकेडमी का जो काम है वो मैंने 2016 से स्टार्ट किया था सर। 2016 से? यस। और सर फिटनेस इंडस्ट्री में कब से हैं आप? 2008 से। 2008 Yes. से। और सर ये एकदम मेजोमॉफ फिटनेस एकेडमी का आइडिया कैसे आया? आइडिया ऐसा है कि पहले तो फिटनेस इंडस्ट्री में जैसे हम आए तो हमारे जो गुरुजी थे, मेरे जो गुरु है मयूर देवरे सर, वो अच्छा। पावर लिफ्टर है और हैंडीकैप कैटेगरी में बॉडी बिल्डर है। मिस्टर इंडिया के लेवल में खेलते हैं वो। हाँ हाँ। तो वो और मैं एक गली में हम लोग रहते थे, तो उनको मैं हमेशा वर्कआउट करते हुए देखता था कि वो घर पे डंबल्स थे। हाँ। जैसे पहले के ज़माने के जो गट्टू वाले डंबल होते हैं ना, बड़े बड़े गट्टू वाले, हाँ। तो वो ऐसे बाइसेप वैसे मारते थे बालकनी में। हाँ और हर संडे हम लोग फिर क्रिकेट खेलने जाते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था बॉडी का, हाँ लीन मसल, पतली कमर हाँ हाँ। और बॉडी स्ट्रक्चर बड़ी थी, तो ऐसा लगता था कि यार बॉडी हो तो उनकी जैसी हो। हाँ। तो मुझे क्रेज था कि यार फिटनेस के लिए कुछ करना है। अच्छा। तो वो सर हमेशा वर्कआउट भी करते थे और जिम में जॉब भी करते थे, मयूर देवरे सर। अच्छा। तो जब मैं 10th दे रहा था एग्ज़ाम की, हाँ। तो मैंने पूछा उनको कि सर मेरे को भी जिम लगाना है, जिम में जाना है मेरे को। तो वो बोलते थे पहले तो 10th पास आउट कर, बराबर। क्योंकि उनको पता था कि मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक हूँ। हाँ तो जैसे मेरा 10th हुआ, हाँ। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या कर रहा है तो मैंने कहा कि सर ऐसे मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए वर्कर। हाँ तो बोले वर्कर का जॉब, एक काम करना तू मेरे साथ चल, हाँ। मैं देखो जिम में लेके चलता हूँ, हाँ तू देख मैं कैसे काम करता हूँ, हाँ। और फिर तेरे को अगर अच्छा लगता है वो फील्ड हाँ। तो फिर तू करना। हाँ तो वो टाइम पे मैं एकदम स्केलेटल 38 किलो वजन वाला लड़का, हाँ। क्योंकि 10वीं में सबकी बॉडी कैसी रहती है, लीन रहती है, एकदम लीन फिजिक। जोश रहता है, अपन हाँ, लीन बॉडी lean body रहती रहती है, है हाँ। 38 kg। तो मैं फिर जिम में गया, तो तब मुझे मालूम पड़ा कि जिम में भी लोग आते हैं, वर्कआउट हाँ। कर रहे हैं और उसका पैसा दे रहे लोग, बराबर। फीस पे कर रहे हैं। वो टाइम पे 250 रुपये फी थी जिम की, 2008 में? 2008 में। बराबर से। तो लोग जिम में आते थे और सर से, और वहाँ उस टाइम पे भी जो कोचेस थे दे वर वेरी ह्यूज, लाइक बल्क साइज, हाँ हाँ। बड़ी स्ट्रक्चर 80 kg, फ्रेम, 90 यस kg lean 90 muscle। kg लीन, हाँ। प्रॉपर मसल, बड़ा फ्रेम। बराबर। तो मेरे को जब मैं वहाँ पे गया तो मैं एज अ असिस्टेंट, अच्छा। मतलब मैं वर्कआउट तो कर लूँगा, हाँ। पर मैं खाली देखूंगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सिखाना नहीं, मेरे को सिखाना अलाउ नहीं था। तो मैंने सर को नोटिस किया कि सर किसी को डाइट लिख के दे रहे हैं, किसी को बोल रहे तू लैट पुल डाउन मार, तू बेंच प्रेस मार, तू लेग प्रेस गे, तू है गे। हाँ तो मैं खाली सर को नोटिस करते गया। फिर सर को मैंने पूछा सर मेरे को तो इंटरेस्ट है, बट मुझे तो कोई सर बोलेगा नहीं, बराबर। बिकॉज सब यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो और आपको कैसे, आपका स्ट्रक्चर है, फ्रेम है वैसा, हाँ, तो एक लोग body आपको, builder। हाँ आप दिख के आ रहे हो कि आप ट्रेनर हो, आप बॉडी बिल्डर हो, हाँ। मुझे तो कोई बोलेगा नहीं। हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक काम कर, तू आते जा कंटिन्यू, तू हाँ। खाली मेरे को ऑब्जर्व कर, बैठ, तो तू वर्कआउट कर और तेरे को लगता है फिर तू लोगों को असिस्ट कर सकता है। तो मेरे को वो बोलते थे कि तू वर्कआउट कर, और वर्कआउट के बाद मुझे बोलते थे विनोद एक काम कर, उसको सपोर्ट दे, ऐसा डंबल उसमें दिखे ढूंढ दे, इसका उसको बेंच प्रेस में सपोर्ट दे। हाँ। तो मैंने वो सब काम स्टार्टिंग किया, फेज वहाँ पे वो था। किया। हाँ। और धीरे धीरे फिर फैमिली को समझ में आने लग गया कि नहीं अभी उसको, चूँकि मैं संडे भी नहीं छोड़, संडे को भी मैं घर पे पुशअप्स मारता था। हाँ कॉलेज जाने से पहले दोस्त लोग, हम लोग सब एक बाइक पे जाते थे, हाँ। तो दोस्त नीचे खड़ा है मुझे, हाँ। गाड़ी का हॉर्न मारा, मेरा 2 मिनट रुक, तो मैं घर पे पुशअप्स मारता था, हाँ। बाथरूम में पुशअप्स मारता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो होता क्या, वो वो नया नया एक सर दीवानापन एकदम। था कि हाँ। नहीं यार बॉडी होनी चाहिए, Body होनी चाहिए। बॉडी शार्प दिखनी हाँ। चाहिए। ऐसे अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, Start एज ए ट्रेनर के, जनरल ट्रेनर से स्टार्ट हुई, स्टार्ट हुई। सब काम किया वहाँ पे। फिर आपने उसके बाद में सर्टिफिकेशन वगैरह किए सारे? हाँ, फिर एक टाइम ऐसा है कि 2 साल हो गए थे फिटनेस इंडस्ट्री में आके, 2010। तो बहुत लोग सर बोलते थे, सर आप ये बताओ, सर आप वो बताओ। हाँ। तो हम लोग जो डाइट भी लिख के देते थे, तो वो ऐसे प्री वर्कआउट तो उस टाइम पे वर्ड नहीं था नहीं था। कि वर्कआउट के पहले आप आलू खाओ, ऑन वर्कआउट आप ग्लूकॉन डी पियो, फिर बाद में दिन में 1 गिलास दूध पीना चाहिए, सफरचंद खायचं, केळी खायचे। तो ये सब चीज़ें मैं बोलता था, पर मेरे को अंदर से बिलीव था कि मेरे को कुछ आ रहा नहीं उसमें। हाँ।
बराबर अगर असलियत की बात करें तो मुझे पता है, मुझे अंदर से कुछ मालूम ही नहीं कि इसका बॉडी में इफेक्ट क्या होने वाला है। बराबर। तो मैंने सर को एक दिन पूछा, सर आप तो साइंस फील्ड के हो, आप तो डी फार्म एम फार्म कर रहे हो, हाँ बट मेरे को इसमें और इंटरेस्ट, चूंकि लोग मेरे को सर बोल रहे तो मेरे को सर के लिए करना है, क्योंकि मेरे को हाँ। लोग सर बोल रहे तो मेरे को काम भी वैसा करना पड़ेगा, बराबर, हाँ। कि ऐसा नहीं कि पब्लिक को मैं कुछ भी बोलूँ ये खा वो खा। हम्म, तो सर ने बोला एक काम कर, तू इस पर सर्टिफिकेशन कोर्स कर, चूँकि मैंने 11th-12th कॉमर्स किया था। हम्म, अब 11th-12th कॉमर्स वाला बच्चा साइंस में नहीं नहीं जा होता, सकता नहीं था, होता, हाँ। और उस टाइम पे ऐसा था कि लोग बोलते थे कि साइंस वाले ये कोर्स कर सकते हैं, ऐसा लोगों हाँ, को डाउट था। नहीं। तो सर बोले ऐसा नहीं है, एकेडमीज है इंडिया में हाँ। कुछ कुछ, तो आपने एकेडमी ज्वाइन academy किया, join की। सर्टिफिकेशन की? हाँ, उसके लिए भी एक हिस्ट्री है एकेडमी के लिए। फिर मैं मेरे फादर को मैंने अप्रोच किया कि सर पापा मेरे को ऐसे कोर्स करना है, तो पापा बोले चल ठीक है, देखो इंटरेस्ट है उस चीज़ में, हाँ करते हैं हम लोग। तो मेरे जो गुरु जी थे मयूर देवरे सर, वो बोले तुम गोल्ड जिम में जाओ। अब नासिक में एक गोल्ड जिम है, वहाँ पे हम लोग गए, कोर्स की इंक्वायरी की, तो उन्होंने बोला यहाँ पे कोर्स नहीं होता, मुंबई में होता है। अच्छा। अब वहाँ से एड्रेस लिया नासिक वाले से, हम मुंबई गए। तो मुंबई में मरीन लाइन्स जो अपना चर्च गेट है, हाँ, हाँ। चन्नी रोड मरीन लाइन्स, तो हाँ। वहाँ पे उनका हेड ऑफिस है गोल्ड जिम का आज। हम्म, तो वहाँ पे हम लोग गए, कोर्स की इंक्वायरी करे। तो वहाँ पे जब हम लोग 2010 में जब गए, तो जो एटमॉस्फेयर था वहाँ हाँ। का गोल्ड जिम का, वो अलग ही लेवल का था। 2010 में? 2010 हाँ के प्रोफेशनल ट्रेनर खड़े हैं वहाँ पे सिखाने के लिए, हाँ हाई क्लास प्रोफाइल जिम मार रहा है। जिम में कार्डियो मशीन्स भी कभी देखी नहीं होगी जिंदगी में कि ऐसी कार्डियो वो तब मशीन्स थी भी वहाँ होती। पे। वो तब थी, जो आज हम लोग सब देख रहे सही हैं, है। वो तब थी। अलग ही गाने चल रहे हैं, अलग ही सॉन्ग चल रहा है वहाँ पे, हाँ। ट्रैक चल रहा है, लोग अलग ही लेवल के थे वहाँ पे। हाँ। उन्होंने मुझे फिर क्लासरूम दिखाया, क्लासरूम में भी जो लोग कोर्स करने आ रहे थे, सबके ऐसे बड़े बड़े बाइसेप, और जो मतलब वाइब थी वहाँ पे, जो बॉडी वाइब बिल्डिंग थी वाली कि जो vibe। लोग ऑल ओवर इंडिया से जो इंटरनेशनल कोर्स जो करने आ रहे हैं, वो समझ में आ रहा था कि यहाँ के लोग अलग ही है। सर वो साइड में मैंने सुना है कि गोल्ड्स को ना मेक्का बोला जाता है, शायद वो मेक्का की पवित्र जगह है, ऐसा कुछ हाँ, तो है वो। yes। गोल्ड्स को मेक्का भी कहा जाता है वो साइड में, मतलब Right। कैलिफोर्निया वगैरह साइड हाँ, में। हाँ। ये सही है ना सर? सही है, सही है, सही है है। ना? हाँ, तो फिर वो एटमॉस्फेयर दिखाया उन्होंने मेरे को कि ये क्लासेस यहाँ पे लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स ऐसे होते हैं, 3 लेक्चर्स भी प्रॉपर विद प्रॉपर क्लासरूम सेटअप, प्रोजेक्टर चल रहा है। हाँ तो मैं बोला नहीं, ये तो है, सही जगह है हम लोग कोर्स करने के लिए। फिर उनको डेमोस्ट्रेशन के लिए उनका प्रैक्टिकल सेशंस का मेरे को उनको दिखाया उन्होंने हाँ। कि यहाँ पे हम सेक्शन दिखा के यहाँ पे हम लोग लेते हैं हाँ। प्रैक्टिकल सेशंस। फिर कंसल्टिंग की जब बारी आई, तो कंसल्टिंग में उन्होंने पूछा कि भाई आपका क्या रोल है, आप क्या करते हो? हाँ। तो मैंने बोला सर अभी मैं तो 11th में हूँ मैं अभी। तो मेरे को एक लैंग्वेज बैरियर था कि मैं इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से बोल नहीं सकता था, क्योंकि उनको इंग्लिश इंग्लिश जो थी मुंबई की वो हाई क्लास प्रोफाइल थी, हाँ मॉडर्न इंग्लिश थी, और बराबर। मैं जो इंग्लिश मीडियम से था वहाँ पे मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था। बराबर। इंग्लिश समझ लिया, वही बड़ी हाँ बात। हाँ हाँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं डर था कि यार जगह तो सही है, बट मैं कर मेरे को कुछ समझेगा या समझेगा नहीं समझेगा, नहीं, क्योंकि language- ऊपर से गोल्ड जिम जो हाँ, था वो हाँ, इंटरनेशनल था, बराबर सर। एक ही लैंग्वेज में सिखाता था, ओनली इंग्लिश, नो मराठी नो हिंदी। हाँ तो मैंने पापा को, पापा यार कर तो लूँगा बट डाउट है मेरे को। डाउट है। तो जो कंसल्टिंग वाला जो मेरे को, जो हमें काउंसलिंग करता, उसको समझ गया था कि मेरे को शायद ये नहीं समझेगी बात हाँ। इंग्लिश की। और वहाँ पे अगर मैं सर्च बोलूँ तो जिसने मुझे काउंसलिंग की वो बंदा मेरे को सही मिला। उसने मुझे बोला कि सर अगर आपको बैरियर है लैंग्वेज का, तो आप एक काम करो, आप K11 एकेडमी में जाओ। ओके। और फी स्ट्रक्चर भी ऐसी थी वहाँ पे, गोल्ड जिम की वो टाइम पे 2010 में 25,000 रुपये फ़ी थी, वो भी 1 स्ट्रोक पे करना था। अच्छा। अब मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली का। सर आज से 15 साल पहले 25,000 मतलब आज के 1 से 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, और मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली Middle का। class family अब हमें क्या लगा 5,000 10,000 कोर्स की फी होगी, हाँ। क्योंकि तब ये ऑनलाइन विनलाइन कुछ था नहीं। कुछ था नहीं सर। अब वहाँ पे जाके मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। इंस्टॉलमेंट वाला नहीं था सबसे नहीं main था। मतलब। तो मैंने, पापा बोले क्या करना है, मैंने पापा देखो आप तो चलो अभी करना है तो K11 भी जाके देख के आते। अब हाँ। K11 उस टाइम पे इतना बड़ा ब्रांड नहीं था। हाँ हम लोग फिर K11 गए। अब वहाँ पे उन्होंने क्लासरूम दिखाया मुझे, तो एक ताज्जुब की बात है, क्लासरूम सब दिखाया। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे बैच में जुनैद कईवाल मेरे बैच में था स्टूडेंट। जुनैद जुनैद कईवाला अच्छा मेरे बैच में था वो स्टूडेंट। अच्छा मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और वो जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे कि पता है यार ये अपने जैसे ही लोग हैं, हाँ। थोड़े मस्ती कर रहे थे, फन लविंग। जुनैद कलीवाला मतलब आज इंडिया की बहुत बड़ा नाम है सर, IFBB प्रो है वो। फर्स्ट मेंस फिजिक विनर है। हाँ फिर ऐसे ही समझो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात हुई, सब हुआ, तो वहाँ पे उस टाइम पे फीस 15,000 रुपये फ़ी थी K11 की, और वो भी इंस्टॉलमेंट, अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो आपको हाँ। 18,000 रुपये में होगा। तो ऐसे फिर कोर्स किया। फिर उसके बाद जो कोर्स करता था मैं, हाँ तो मेरे
पिताजी ने मेरे को लैपटॉप लेके दिया, तो फिर लैपटॉप में जो कोर्स सीखता था मैं, फिर घर पे जाके मैं लैपटॉप में नोट करता था। हाँ और ऐसे करते करते जो फिर हम आप- सीख रहे हाँ। थे, वो मैं जो जिम में मैं जॉब करता था, हाँ। मेरे सर के साथ, हाँ। मेरे गुरुजी के साथ, हाँ। वहाँ पे मैं अप्लाई करता था वो सब नॉलेज अच्छा, बच्चों अच्छा, पे। तो फिर काफ़ी फ़र्क पड़ा, मतलब जो पहले का जो डाइट में देता था हाँ। और जो मैं बाद में जो मतलब डाइट सीधा कहा जाए सर तो सर्टिफिकेशन से आपका नॉलेज गेन हुआ और आपने वो लोगों को प्रोवाइड किया, उससे लोगों को बहुत सारी हेल्प हुई, बहुत बहुत हेल्प हुई। है ना। क्योंकि नासिक में जब मैंने कोर्स किया, हार्डली 2 या 4 ट्रेनर सर्टिफाइड थे, तब मैंने कोर्स हाँ। किया था। अभी सर मुझे आप ये बताओ, जब आपने खुद की एकेडमी स्टार्ट करने का सोचा, सर आपके साथ में मतलब कौन है, पार्टनर कौन है आपके, या फिर मेरे आप अकेले हो? नहीं, मेरे पार्टनर है सुजय ठक्कर, अच्छा। ही इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड ट्रेनर, हाँ 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 K11 सर्टिफाइड है, ACSM उनका हुआ है, स्ट्रेंथिंग कंडीशनिंग हुआ है, हाँ। योगा हुआ है उनका, और मोस्टली वो क्रिकेट प्लेयर है, तो अच्छा। क्रिकेट भी खेलते हैं। तो वो और मैं लंगोटी है यार, बचपन के दोस्त, अच्छा अच्छा। हाँ एक ही थाली में खाने वाले। हाँ तो दोनों की जर्नी अलग अलग है, वो क्रिकेटर है और मैं एज अ ट्रेनर। तो मेरी जो जर्नी ट्रेनर की थी, तो मैं ट्रेनर का जॉब करते गया, ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, फ्लो मैनेजर, जिम मैनेजर, ब्रांच तो मैनेजर। सर ये जो अपनी एकेडमी है, हाँ, इस एकेडमी में लेक्चरर आप लोग हैं या बहुत मतलब टीम है पूरी? टीम है सर, टीम है। एकेडमी एक्चुअली स्टार्ट ऐसे हुई कि सब जगह जॉब कर चुके थे। इंसिडेंस लाइफ में ऐसे आए कि मेरे फादर एक्सपायर हुए 2016 में, हाँ। और मेरे पार्टनर के फादर 2 महीने पहले एक्सपायर हुए। अच्छा। तो बैक टू बैक, पहले उसके फादर एक्सपायर हुए हाँ और फिर मेरे फादर एक्सपायर हुए, हाँ और फिर बाद में ऐसा हुआ कि भाई करना क्या है अभी, हाँ क्योंकि जॉब करना है। बराबर। तो जॉब में उतना इनकम नहीं था, बिकॉज 15 से 20 हज़ार में घर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा जिससे हम लोग और इनकम कमाएं। बराबर तो हम लोगों ने क्या किया, जो सेमिनार मैंने 2000 कोर्स में 2010-2011 में जो मैंने सेमिनार बनाते जा रहा था मैं हाँ लैपटॉप में, हाँ उसका हमने प्रॉपर सेमिनार बनाया। और मेरे जो पार्टनर है सुजय ठक्कर, वो पुलिस जैसे आयुक्त ऑफिस में जाके हाँ। उन्होंने बोला कि हम लोग सेमिनार ले सकते फिटनेस का। और वो टाइम पे सिंगल साहब हमारे नासिक के आयुक्त, पुलिस आयुक्त थे, और वो फिटनेस फ्रीक थे। तो वो ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर को बुलाते थे, आप आओ सेमिनार दो। तो हमको उन्होंने सेमिनार देने के लिए बुलाया। आपने सेमिनार तो दिया सेमिनार दिया, तो 3-3 घंटा हम लोग बोलते जा रहे थे सेमिनार में नॉन स्टॉप। और वहां से ही मतलब वहाँ आपके से। एकेडमी का सब स्टार्ट हाँ। हुआ, आपने सोचा कि हाँ, एकेडमी स्टार्ट yes, करना है। एकेडमी स्टार्ट कर, चूँकि वहाँ पे पुलिस आयुक्तों में सेमिनार दिया, बॉश कंपनी, महिंद्रा कंपनी में हमने सेमिनार दिया। हाँ तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में सेमिनार देने के बाद वो लोग पूछते थे हमको, मैनेजर, कि तुमची अकेडमी है का, तुमची इंस्टीट्यूट है का। तो हाँ। हमको दिमाग में तब क्लिक हुआ गया, यार ये लोग बोल रहे हैं मतलब एकेडमी है, मतलब अपने कुछ तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग जो एकेडमी के लायक है। सही है। तो फिर हम लोग फिर बाद में हमारे जो सीए है, हाँ हाँ। एडवोकेट है, उनसे फिर अप्रोच किया और फिर एकेडमी फॉर्म रजिस्टर्ड कर दी 2016 में। अभी सर आपके पास में मतलब लेक्चरर कितने हैं? हमारे पास अभी 12 से 13 लोग काम करते हैं, और टचवुड जो भी एम्प्लॉय हमारे, हाँ वो सब बीएससी बायोलॉजी माइक्रो साइंस फैकल्टी है। ओके, ओके, उनके बाद बीएससी की डिग्री है। इवन हाँ। तो मेरी वाइफ भी अभी बीएससी कर रही है अच्छा। डाइटिशियन में, हाँ। सेकेंड ईयर में है। तो जो भी स्टाफ है सर्टिफाइड है, हाँ कोई K11 से, कोई ACSM से, प्लस उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। हाँ। तो हमारा पर्पस, एक्सपीरियंस है मतलब सबको सर। थ्योरी का भी एक्सपीरियंस है और हाँ। प्रैक्टिकल का भी एक्सपीरियंस। सर मुझे बताओ एक कि जैसे आप अभी 2016 से आप काम कर रहे हैं, तो सर मतलब कितने ट्रेनर को आपने सर्टिफाइड किया है? 600 ट्रेनर्स को हमने सर्टिफाइड कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। और वो भी सब ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन है सर? ऑनलाइन कोई नहीं है। हाँ। यस, क्योंकि हम लोग 600 ऑनलाइन लोगों को सर्टिफाइड ट्रेन करना मतलब बहुत से एक लंबी चेन होगी सर ये, बहुत लंबी। और वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं फिटनेस में, yes, ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात। अभी सर मुझे आप बताओ, अब जैसे कि मैं फिटनेस की बात करूं, तो लोग, आपको भी पता है सर, फिटनेस बोला कि मतलब उनको लगता है कि सिर्फ बॉडी बिल्डर या फिर जो लीन मस्कुलर है, जिनकी बॉडी है, वही लोग फिट है, मतलब ऐसा कुछ होता है कि सर कि फिटनेस क्या है सर आपकी नज़र में? मतलब अगर मैं पूछूं, अगर फिटनेस, अगर हम लोग सिंपल बात, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले उसको, तो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं डेली रूटीन के हिसाब हाँ। से, डेली हाँ सर। अगर वो काम हम लोग बराबर कर रहे हैं डेली रूटीन का, हाँ फास्ट गिवन टाइम में कर रहे हैं, तो हम हाँ। लोग फिट है। ओके। तो उसको कहते हैं फिटनेस। जो भी कार्य हाँ। गिवन टाइम में कंप्लीट करता है, वो बंदा फिट है, चाहे वो 6 एप्स वाला हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे कोई लीन मसल वाला हो। और सर मुझे एक बताइए, जैसे कि अभी आपको भी बताया सर, अगर बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए, तो बॉडी बिल्डर बहुत सी चीज़ें एनाबॉलिक्स हाँ, बोली या ये consume- सारी चीज़ें consume कंज्यूम करते करते हैं, तो वो उतने मेरे हिसाब से हेल्दी नहीं होते सर। बराबर है सर, क्योंकि वो ऑन स्टेरॉइड्स अगर बोला जाए तो वो कभी हेल्दी नहीं रहा है सर। राइट।
लेकिन एक बॉडी बिल्डर वर्सेस एक नेचुरल फिजिक जो नेचुरली बस वर्कआउट करते हैं, अपना डाइट करते हैं, या मेंटल हेल्थ पे कुछ फर्क पड़ता है कि इन चीजों का, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे। सर देखो, अभी स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ। बात करेंगे हम लोग। हाँ। अगर किसी को अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग खेलना है तो आजकल नहीं ऐसे सर, मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे को एक अच्छा फिजिक चाहिए नेचुरल, और उसके वर्सेस में बॉडी बिल्डर अगर बोलूँ, तो दोनों में हेल्दी कौन है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हेल्थी तो नेचुरली रहेगा ना, हाँ, बिकॉज उसका जो है नेचुरल, उसका जो नेचुरल उसने जो गेन किया है मेहनत हाँ। करके, तो वो कैरी करेगा आगे, तो वैसा उसका आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा बॉडी। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा ना एनाबॉलिक्स वगैरह से तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे भी हमारे फर्क पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव होता है, बिकॉज हार्मोनल इनबैलेंस होते हाँ हैं। सर, हाँ हाँ ठीक है, हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं, सिक्रेशन जो है, जैसे अभी कोई हार्मोन है वो इंजेक्ट किया है तो उनको लगता है कि भाई ज़्यादा जिम मारेंगे हम लोग। जैसे हाँ, आजकल बहुत लोग वो हार्मोन का नाम Abuse नहीं करते हैं, अब्यूज़ हाँ। करते हैं, वो हार्मोन इंजेक्ट करके हाँ। जिम मारते हैं, तो उनको 2-3 घंटा जिम मारते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन इनबैलेंस, हार्मोन लेने के बाद वो बंदा एग्रेसिव हो जाता है बाय नेचुरल साइकोलॉजी के हिसाब से। और सर अभी जैसे कि फिटनेस की बात की जाए, आपने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, सारी चीज़ें हुई आपकी एकेडमी से। सर अभी मान लीजिए मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाला बंदा हूँ और मुझे फिट रहना है, तो ये मतलब जैसे कि अभी कैसे कहूँ सर मैं आपसे, मैं जिम आ रहा हूँ, मेरे को 40 से 45 मिनट मिलते हैं वर्कआउट करने के लिए। उतने समय में मैं एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकता हूँ क्या? यस, कर सकते हो। अभी कैसे अगर फिटनेस के हिसाब से बात करो तो हमारे हाँ। फिटनेस कंपोनेंट्स रहते हैं। बराबर। हम लोग पहले देखते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो 45 मिनट्स के हिसाब से उसके बॉडी में क्या लैक कर रहा है, उसका एंडोरेंस लैक कर रहा है, उसका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस लैक कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ लैक कर रहा है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी लैक कर रहा है। बराबर। अब हम लोग वो नोटिस करते हैं उसको फिटनेस टेस्टिंग कराने के बाद, हाँ। उसमें से जो वो लैक करेगा उसमें हम लोग ध्यान देते हैं ट्रेनर्स को बोलने मतलब। और डाइट सर सबसे मेन, हाँ, डाइट और रेस्ट, ये सबसे प्रायर इंपॉर्टेंस है, सर, लोगों क्योंकि का- उसके सिवा हाइपोट्रोफी होगी नहीं। हाँ, सर लोगों का ये है कि सर वो ना जिम में तो 1-1.5 घंटा मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहां से जो सबसे मेन चीज थी हमारा डाइट, वो नहीं करते सर। नहीं करते। और उनको फिर उनका ये होता है कि हमको फिजिक एकदम अच्छी चाहिए सर, हम ग्रो नहीं कर पा रहे। हाँ सर, मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैं एक अच्छे तरीके से ट्रेन करता हूँ जिम में, मैं 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ, और उसके बाद में सर अगर उतना वर्कआउट करके मेरा न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉपर, तो मेरे उसके मतलब डिसएडवांटेज क्या होगी, या फिर मुझे इंजरी वगैरह हो सकती है? सबसे पहले इसका जो डिसएडवांटेज जो होगा वो ग्लूकोज की जो है कमी होगी। हाँ ग्लूकोज के वजह से जो हमारा जो लीवर ग्लाइकोजन है, हाँ मसल ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, हमारे ग्लूकोज के कुछ टर्म्स रहते हैं जो हम लोग ब्लड ग्लूकोज जिससे बनता है, बराबर। तो वो लैग करेगा। उसकी वजह से आपका पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हाँ CNS, वहाँ पे अपना सर दुखना चालू हो जाता है जब आप बराबर। डाइट नहीं करते हो। बराबर। प्लस अगर आप उस फेज में, उस स्टेज में अगर आप एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे हो, हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो क्रैम्प्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यस सर। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि भाई हैवी डेडलिफ्ट मार रहे कोई, या हैवी स्क्वाट्स मारते मारते कोलैप्स हो जाते हैं, हाँ चक्कर आ सर। जाती है, हाँ सर। बिकॉज ऑफ ग्लूकोज कम हो गया होगा, ऑक्सीजन Glucose कम वेंटिलेशन हो नहीं गया आया था। उसमें। और सर बहुत से ना अभी मैंने ये देखा है कि लड़के ना नमक बंद कर देते सर। उनको ऐसा लगता है कि हम नमक नहीं खाएंगे तो हम सोडियम बंद करने से हम, लेकिन वो मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम बंद हो, आपको क्रैम्प आना ही है। आना ही है। और सर लड़के ये सारी चीजें समझते नहीं, मतलब उनको लगता है कि ये बॉडी बिल्डिंग का डाइट है और ये हम फॉलो करेंगे, नहीं। ये हमारी फिजिक ऐसी अच्छी हो जाएंगी, Right. या फिर ये हमको उतना अच्छा लगने लगेंगे हम ये अगर Right. चीजें बंद कर देंगे तो। लेकिन ये आपके हिसाब से अच्छा है या नुकसान है ये चीजों का? नुकसान है, बिकॉज कैसे आपकी जो बॉडी, जो नेचुरल फ्रेम है बॉडी का, जो हाँ। नेचुरल कंडीशन है, उसको अगर आप हार्श करते हो ये सब बंद करके, तो उसका आपको साइड इफेक्ट भुगतना ही है आगे, साइड इफेक्ट उसका होने वाला है। बराबर। तो जो जनरल क्लाइंट जो आ रहे हैं उसको आप ये सजेस्ट नहीं कर सकते हो कि आप नमक बंद कर, सॉल्ट बंद कर दे, मीठा ये बंद कर दे, वो बंद कर दे। आपको वो जो कर रहा है नेचुरल डाइट, वो नेचुरल डाइट के हिसाब से उसको आप डाइट सजेस्ट कर सकते हो कि ठीक है, हाँ क्वांटिटी कम कर सकते हो, पर टोटली आप एक्सपोज नहीं कर, बंद नहीं कर सकते आप। सर मुझे एक बात बताओ आप, जैसे कि अभी ये चीज़ें ना कुछ लोग यूट्यूब से देख के करते हैं और कुछ लोगों को ट्रेनर भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि अनएजुकेटेड ट्रेनर में अनसर्टिफाइड, बराबर सर, हाँ, जिनको नॉलेज नहीं है उतना, और वो फिर गुरुजी बन जाते हैं जैसे कि। तो सर ये लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब लोगों ने सर्टिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब मैं आपकी एकेडमी इसलिए नहीं बोलूँगा, लेकिन एजुकेशन के पर्पज से कि आप किसी की लाइफ के साथ में मत खेलो, राइट, बराबर है सर, राइट। और
अगर आपको प्रॉपर उस चीज का ज्ञान है, आपने कहीं से सर्टिफिकेशन किया है, जैसे कि आपकी एकेडमी है, आपके यहाँ से अगर कोई सर्टिफाइड है, तो वो एक इंसान को प्रॉपरली हेल्प करेगा जिम में। राइट, बराबर है सर। और अगर नहीं है तो फिर वो ऐसी अड़म धड़म चीजें बताएंगा उसको। ये चीज़ कैसे होती है समझ लो, जैसे आप मान के चलो अगर कल को अगर आपकी अगर छोटी सिस्टर है, वो अगर इंजरी फेस कर रही है, हाँ, तो आपको तो पता है नॉलेज, तो आप उसको सिखा पाओगे, बराबर, उसको आप घर पे भी सिखा पाओगे, उसको आप जिम में भी सिखा पाओगे। बराबर। ऐसा नहीं, ऐसा होता है क्योंकि इंजरी कैसे प्रिवेंशन करनी है आपको पता है। बराबर सर, पर जो ट्रेनर अनसर्टिफाइड है वो किसी और से पूछेगा, बराबर सर, या यूट्यूब करेगा। अब वो यूट्यूब करके सिखा रहा है, बराबर बट अगर उसको ज़्यादा इंजरी हो जाएगी कि हाँ, हाँ, अगर उसके शिष्य को अगर इंजरी बढ़ जाती है तब हाँ। क्या, तो नॉलेज का बहुत फर्क पड़ता है सर। Knowledge नॉलेज का। जो है, और वो भी साइंटिफिक सर जैसे कि आप मुझे बताइए Scientific। कि जैसा आपने बोला साइंटिफिक नॉलेज, अगर सर मान लीजिए मेरे नी में प्रॉब्लम है, तो ये सारी रिहैब एक्सरसाइज भी हम करवाते हैं। ट्रेनर लोगों को इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए, है ना सर? हाँ हाँ, और ये हमारे एकेडमी में है सर? यस, सारी हम चीज़ें? लोग सबसे पहले जो एनाटॉमिक टॉपिक है, हाँ, जिसमें सारे बोन्स के नाम, हाँ सर, उसके फंक्शंस, हाँ, उसका ओरिजिन इंस्टीट्यूशन कहाँ है, मसल्स का ओरिजिन इंस्टीट्यूशन क्या है, मसल्स का फंक्शन क्या है। बराबर सर, उसके बाद अगर किसी का लिगामेंट टेयर होता है, टेंडन टेयर होता है, हाँ, फ्रैक्चर होता है, तो उस टाइम पे क्या प्रिकॉशन लेना है उसने। हाँ, अब मेंबर्स, मेडिकल क्लाइंट, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पॉपुलेशन केस। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, बाहर से डॉक्टर से पूछ के आते हैं, हाँ, एक्सरे रिपोर्ट निकाल के आते हैं और वो बराबर। रिपोर्ट लेके आते हैं। अब रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है बराबर, कि उसका लिगामेंट टेयर हुआ है, उसका टेंडन टेयर हुआ है, हाँ, और उसके नीचे प्रिकॉशन भी लिखा रहता है। बराबर, तो हम लोग ट्रेनर्स को ऐसा ट्रेन कर देते हैं, ऐसा सिखा देते हैं, तो बच्चों को प्रिकॉशन तो बाय डिफरेंट पता ही भी है, हाँ, और वो उसमें लिखा रहता है, तो वो रिपोर्ट पढ़ पाते हैं प्रॉपरली, कि प्रॉब्लम क्या है सामने प्रॉब्लम वाले क्या है सामने वाले को, उसका बराबर। प्रिकॉशन कैसे करना है, और वो बराबर। लोग उस हिसाब से ही उसको वर्कआउट देते हैं। को। बराबर सर, जैसे अभी अगर किसी का नी का प्रॉब्लम है, तो नॉन इम्पैक्ट उसको वर्कआउट देना नहीं है। जहाँ पे जैसे ट्रेडमिल है तो वहाँ पे इम्पैक्ट होता है नीज का, तो उसको हाँ। नॉन इम्पैक्ट देना है हमें। बराबर सर, बराबर, जर्किंग मूवमेंट नहीं देनी है, स्टेपिंग जंपिंग सब बंद, ऐसे सब हाँ। प्रिकॉशन हम लोग सिखाते हैं सर बराबर सर। कोर्स में। तो सर ये जो मतलब अब मैं ये बोलूँगा सर, अभी बहुत से कोर्सेज इंडिया में, बहुत से एकेडमीज है सर, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी, अब मेरे को पता है सर कि कितनी फीस है हर Right. कोर्स की, तो सर सबके लिए पॉसिबल नहीं होता सर। राइट, और बहुत से एकेडमीज तो सर इंस्टॉलमेंट भी नहीं देती सर। देती है। तो सर हमारे जो फीस का स्ट्रक्चर है, मैं हाँ। वो पूछना चाहूँगा कि आपने कितना मतलब एक रखा है? एक्चुअली देखो, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हाँ सर, तो मुझे पता है ट्रेनर की चाह क्या रहती है। हाँ सर, उसको कोर्स करना है, बट अगर फीस अगर हम लोग 1 लाख रुपए ले गए या 80,000 रुपए ले गए, तो वो नहीं करेगा, उसका उम्मीद टूट जाएगा, सपना रह जाएगा कि यार नहीं। और आज के जो जितने भी ट्रेनर्स हैं इंडिया में बोलो या आसपास के जो भी अपने जो छोटे मोटे तालुका, गांव, डिस्ट्रिक्ट जो भी हम कहते हैं, हाँ सर, उनको कोर्स करने की बहुत चाह रहती है। बट क्या होता है, उनका जो इनकम सोर्स रहता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है, हाँ सर, नहीं होता, फ्लक्चुएट होता है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं, बैकग्राउंड नहीं रहता है, फिर भी उनको कोर्स करना है। अब जब वो इंक्वायरी करते हैं कई दूसरे एकेडमी से, तो उनको मालूम पड़ता है कि ये कोर्स की फी तो 1 लाख है, मेरे बजट की बात नहीं है। तो काफ़ी ट्रेनर आज जो अनसर्टिफाइड, वो ये उसके पीछे ये एक रीज़न ये भी है कि जो बाकी के एकेडमीज है उनकी फ़ी ज़्यादा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, और मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे को जो प्रॉब्लम फेस हुई थी बराबर सर, वो बच्चों को फेस ना ना हो। हो। इसके लिए हमारे एकेडमी की जो फीस है, सर्टिफिकेशन की फीस, वो है ओनली 25,000 रुपीज़। बढ़िया, वो भी इंस्टॉलमेंट रखा है उसमें, हाँ, क्योंकि अगर हम इंस्टॉलमेंट देंगे तभी तो लोग पे कर पाएंगे टाइम। बराबर सर। ये हमारा जो फीस का कह रहा हूँ सर, अपना कोर्स का जो ड्यूरेशन है उसका मतलब कितने समय तक चलता है? हाँ, अगर जैसे हमारा जो एकेडमी है हाँ। वो नासिक में है, अहमदनगर में है, पुणे में है, वापी में है, वलसाड़ में है। हाँ। अभी हम लोग अकोला में स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सर, पहले एक बेसिक सेमिनार रखते हैं उस सिटी में। हाँ, अब सिटी में कैसे, अगर पब्लिक हमें जो स्टूडेंट्स जो आती है सेमिनार के लिए, अगर वो कहती है कि वीक में 2 दिन चाहिए उनको वीकेंड बैच, तो 4.5 से 5 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है 4.5 उसके से अंदर। 5 महीने। यस, अगर वंस इन अ वीक रहेगा, ओनली 1 डे रहेगा, तो उसको 6 महीने लगे। सर जैसे कि हमारी बात हुई थी, जो हमारा आपने बोला था मुझे कि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है Yes. हमारा, तो सर वो थोड़ा सा हम आप बताओ लोगों को Yes. कि सर का जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट का है, वो सर आपको समझा के बताएंगे कि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कैसे है। जैसे अभी एकेडमी जो रन होती है, मोदी सरकार ने उनके लिए एक स्कीम्स निकाली है, हाँ, मुद्रा लोन, जैसे आपने सुना होगा। हाँ, मुद्रा लोन में क्या होता है, जो भी छोटे मोटे जो उद्योग जो काम कर रहे हैं, हाँ।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाँ। जिसको जिम खोलना है, किसी का कुछ शॉप खोलना है सप्लीमेंट का, तो वो मुद्रा लोन अगर आप प्रॉपर सर्टिफिकेट देते हो, प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंट प्रपोजल जो है प्रॉपर आप सीए से करा के लेते हो, तो वो मुद्रा लोन पास हो जाता है। अब उन लोगों ने क्या किया है, उस कैटेगरी में से एक स्पोर्ट्स कोटा निकाली है, स्पोर्ट्स कोटा। हाँ। अब स्पोर्ट्स कोटा में क्या है, कुछ फेडरेशन जैसे एनएसडीसी है, हाँ। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बराबर। प्लस स्किल इंडिया जो है वो उसमें सपोर्ट कर रहा है। हाँ। अब जैसे कोई बंदा हमारे यहाँ से कोर्स करके जाता है, हमारा एकेडमी जितनी भी इंडिया में एकेडमी है सब प्राइवेट एकेडमी है, हाँ। पर उन्होंने अगर एफिलेशन गवर्नमेंट से करा है, तो जो बंदा हमारे यहाँ से कोर्स करके जाता है उसको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है एफिलेशन। तो सर इसकी एग्जाम होती है क्या? एग्जाम होती है, गवर्नमेंट एग्जाम लेती है। तो सर इसके मार्क्स वगैरह कैसे डिसाइड होते हैं, मतलब वो कैसे होता है, प्रैक्टिकल और वाइवा, हाँ। इसका कंबाइंड मार्क्स हमको तो देना इसमें पड़ता सर है। कुछ ग्रेड है, ए बी यस, सी? ए ग्रेड है, ए प्लस है, ए है, बी प्लस है, ओके, बी है, ओके, ओके, सी ग्रेड है, अच्छा, सब ग्रेड अच्छा। वाइज है। और वो सर्टिफिकेट जब कोई दिखाता है किसी को, तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी रहता है। ओके 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 ओके। तो कल को किसी मतलब को अगर लोन हमारा- पास करना है, हाँ। तो उसके बाद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास सब क्लियर रहेगा। हाँ। और कल को किसी को लोन भी पास करना है, तो वो मुद्रा लोन के हिसाब से सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाता है। सर हमारे पास में मतलब कितने प्रकार के ये है Courses। सर्टिफिकेशन कोर्सेज है? सबसे पहले जो रनिंग में चलता है वो हाँ। एडवांस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग चलता है। ओके। उसके बाद हमारे पास जो है योगा ट्रेनर का जो कोर्स है वो है, कपिंग थेरेपी का है, ओके। पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग का है हमारे पास। ओके सर। यस ये सारे न्यूट्रिशन वगैरह सर? यस, न्यूट्रिशन हम लोग उसमें कवर पूरा कर लेते ओके हैं। ओके Yes. ओके। तो सर मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि जो कपिंग, जैसे आपने Cupping बताया, therapy, थेरेपी, उसके yes. बाद में योगा, योगा, अगर Massage मान लीजिए therapy, सर massage. हाँ मसाज थेरेपी, अगर ये मैं कोर्स कर लेता हूँ, हम्म, तो मतलब अगर मेरे को एक छोटा सा बिजनेस करना है खुद का, कि हाँ मेरे को मसाज सेंटर ओपन करना है प्रोफेशनल, मतलब जो जहाँ पे डीप टिश्यू मसाज वगैरह, डीप टिश्यू, बॉडी बिल्डिंग के लिए, है मसाज ना है, सर? आयुर्वेदिक हाँ, मसाज। तो ये सारी चीजें वो मतलब आप लोग इस कोर्स में सिखाते हो? यस, अगेन द सेम थिंग, उसमें पूरा हम एनाटॉमी सिखाते हैं, मतलब हाँ है ना, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, मसल्स Okay. का फंक्शन क्या, कौन सा मसल लॉन्ग है, कौन सा मसल शॉर्ट है। शॉर्ट है। हाँ। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं उनसे, मतलब साइंटिफिकली उनको सब समझाना पड़ता है कि जैसे वेंस कैसे काम करती है, वेंस कहाँ से कौन सी निकलती है, सेंट्रल नर्व बराबर, सिस्टम से बराबर। कहाँ कनेक्टेड है, वो सब दिखाने के बाद प्रेशर कैसे देना है उनको, कैसे उनको फील कराना है, हाँ। ये सब चीज़ें हम लोग सिखाते अभी हैं। सर जैसे कि मैंने अभी आपसे बात किया कि आपने बोला कि हमारा जो कोर्स है वो एकदम कम फीस में Nominal सबका fees कोर्स है। नॉमिनल फीस है। लेकिन सर अब ट्रेनर की अगर बात की जाए, तो आपको भी पता है कि सर अगर कहीं कहीं कोई ट्रेनर जॉब कर रहा है या किसी को करना है, तो लोगों के पास में इतना समय नहीं है सर। समय नहीं है, करेक्ट सर? राइट। और तो हम सर जो हमारी क्लासेस होती है, हाँ। वो कौन सी दिन रखते हैं सर हम क्लासेस वगैरह? मोस्टली समय नहीं है तो पता है संडे को सबको समय रहेगा। हाँ। जो ट्रेनर है वो संडे फ्री रहता है, बराबर। 6 दिन काम करता है वो, हाँ। तो मोस्टली हम लोग संडे की बैच जो है वही रखते हैं हर जगह। वीक में एक वीक में वंस इन अ वीक हमारा रहता है क्लासेस, Session। वो 4 आवर्स 4.5 घंटे का लेक्चर रहता है। हाँ। उसमें हम लोग आधा घंटे का ब्रेक भी देते हैं बच्चों को। ओके। और सर ये जो सर्टिफिकेशन का हमारा कुछ ड्यूरेशन है, तो कुछ ऐसा है कि इसका कि ये इतने टाइम के लिए वैलिड होगा या? स्किल इंडिया के अब जैसे स्किल इंडिया जो है वो तो उसमें कोई ये नहीं है कि उसका हाँ, ड्यूरेशन है, बट हाँ। अगर कोई कंपनी ISO मार्क है, हाँ। ISO मार्क सर्टिफाइड है, तो उसको ड्यूरेशन दिया रहता है कि Okay. 3-3 साल में आपको Update स्टूडेंट्स करना को है। अपडेट करना है। Okay, तो कुछ एकेडमीज जो है वो अपडेट का फीस लेती है, हाँ। कुछ एकेडमीज अपडेट का फीस नहीं लेती तो है। हमारे यहाँ अपडेट का तो fees हम लोग अपडेट का फीस नहीं लेते। हाँ, क्या अगर बात है? समझो किसी को कोई दूसरा कोर्स करना है हाँ। तो उसका हमारा फी रहेगा, सर जैसे आपने बोला कि ये ISO मार्क। तो ये भी कुछ एकेडमी से कुछ अलग है या फिर ये कुछ ऐसा? जितनी भी एकेडमीज इंडिया में हैं हाँ। तो सबका ISO सेम ही रहेगा, ओके। कुछ फर्क नहीं रहेगा। हाँ। जो कि ISO मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड कंपनी, उसका full ओके form ओके रहता सर, है। ओके ओके सर। हाँ। मतलब स्किल इंडिया भी अगर बोलोगे तो स्किल इंडिया की जो रॉयल्टी वो पे हमको खरीदनी पड़ती है ओके, ओके, ईयरली। ओके, ओके। तो जितनी भी एकेडमीज अगर स्किल इंडिया का स्टैम्प दे रही तो सबका प्रोसेस सेम ही। अच्छा। यस। तो सर अभी जो हमारे यहाँ से मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ट्रेन हुए हैं या हाँ। जिनका सर्टिफिकेशन हुआ है, वो कहीं जॉब कर Yes. रहे हैं या फिर जिम ओनर्स है? काफ़ी आज भी मतलब जैसे हमारे एकेडमीज दूसरे ब्रांचेस में है तो काफ़ी लोगों को हम लोगों ने जॉब प्लेस कराया है। ओके। मैं पर्सनली जब मैं मार्केटिंग हम लोग करते हैं आज भी, हाँ। तो पहले हम लोग पूछते हैं कि आपके जिम में ट्रेनर्स कितने हैं। ओके। वो लोग बोलते हैं हमारा ट्रेनर हमारे पास 8 ट्रेनर है। अच्छा, कोर्स उनका हुआ है, ठीक है, कोर्स उनका हो गया है। सर किसी को अगर जॉब चाहिए तो प्लीज़ बोलना। ओके। मुझे पता है अगर वो जिम से अगर ट्रेनर लोग सर्टिफाइड है तो फ्यूचर में उसका जो ओनर है या उसका जो हाँ। मैनेजर है वो मुझे कॉल करेगा
क्योंकि अगर वहाँ पे वैकेंसी रहेगी तो मुझे कॉल करेगा। तो नासिक में, मुंबई में गोल्ड आप जिम, लोग ट्रेनर मतलब आपके एकेडमी से जॉब provide प्लेसमेंट करते 100% है हो? अच्छा हर ब्रांच में। सर मुझे एक बताओ, एक अगर ट्रेनर की बात की जाए हाँ, तो ट्रेनर पैसे कितने कमा सकता है, और वो मतलब ऐसा बोलूँगा सर मैं कि वो कमाते आने चाहिए, या फिर या आप अपडेट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है वो चीज़ में। यस, अभी ट्रेनर मतलब सर एक काफ़ी अच्छा सवाल पूछा हाँ। आपने। जो हम लोग तो कोर्स में भी सिखाते हैं, हमारा एक टॉपिक है जिम मैनेजमेंट सेल्स, उसमें हम ये सवाल जो है उसका जवाब हम लोग उसमें देते हैं। तो समझ लो 2 ट्रेनर है, अगर मैं हाँ। ए और बी। ए और बी। ए ट्रेनर जो है वो खाली आ रहा है, खड़ा है एक जगह, हाँ देख रहा है, ज़्यादा कुछ बोल रहा नहीं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। और हाँ। जो बी है, बी जैसे ही आता है, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, आपका कौन सा वर्कआउट है आज, बैक, चलो बैक करते हैं हम लोग। उसका जो एनर्जी लेवल है, हाँ। स्पॉटिंग लेवल है, हाँ। अलग ही वो लेवल वाइब होती है सर, दिखता है मतलब, कि हाँ। भाई ये जो काम कर रहा है उसका स्पॉटिंग 1 हाँ। 2 3 पुश 1 पुश 2, हाँ, हाँ। तो दिख रहा है कि ये जो है ये प्रोफेशनल ट्रेन कर रहा है, मसल्स के नाम बता रहा है, नॉलेज शेयर, जो सीख रहा है वो नॉलेज शेयर कर रहा है। हाँ अब आप इनकम की बात करोगे ना, हाँ। तो ये जो है 8 घंटा 8.5 घंटा हो गया, चलो मैं निकला। हाँ। ये जो बंदा है बी। बी, दोनों का ड्यूरेशन सेम है, पर आप उसकी इनकम पूछोगे ना तो बोलेगा सर मेरे पास 4 से 5 पीटी है, और इसके बाद हार्डली 1 होगी, तो वो रेफरेंस से शायद आई होगी। हाँ। तो ये मतलब हम सर ये फर्क होता है मतलब। नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ता है, मैं वही बिलीव कर रहा हूँ। ओके नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ेगा। सर, जैसे कि आपने बोला अभी बीच में कि उसको मसल्स के नाम पता हो गए, Yes. ये सारे, तो ये जब हम हमारे सर्टिफिकेशन होता है तो उसमें Yes. सारा ये हम सामने वाले को ट्रेन करवा के ट्रेन बताते करते हैं। सब डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, मसल्स का नाम क्या, क्योंकि आजकल क्या है, अभी आप मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स है हाँ। उनको सब मसल्स के बारे में पता रहता पता है रहता है। कि हैमस्ट्रिंग कहाँ पे है, हैमस्ट्रिंग के ग्रुप मसल कौन से, कौन से है, क्वाड्रिसेप, quadriceps, ग्लूट्स है, बराबर से। ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस, हाँ। पेक्टोरल्स। मशीन्स के नाम भी लगभग सेम रहते हैं। अगर आप बराबर से। पेक्डेक जो नाम नाम है, देखे तो हाँ सर, वो तो पेक्टोरल पेक्टोरल का मेजर बराबर से, जो हाँ। है उसका नाम पेक्डेक आया है। बराबर सर। लैटिसमेंट डॉर्सा है जो हाँ, है हाँ। मसल्स बैक का है, तो लैट्स उसका नाम आया है। लैट पुल डाउन काफ के मसल्स, मशीन्स भी आप देखोगे जो जितने हाँ। भी मशीन्स है वो भी लगभग मैच करती है मसल्स के नाम से। सर मेरे को एक बात बताइए, जैसे कि आपने एकदम स्टार्टिंग में बोला था हाइपरट्रोफी, हाइपोट्रोफी। सर जरूरी नहीं है ना ये कि हम मशीन पर ही हाइपरट्रोफी करें। मेन सर हमारी मसल तो ब्लाइंड होती है सर, उनको पता नहीं है एक्सरसाइज, हाँ, उनमें माइक्रोट्रोमा क्रिएट करना जरूरी है या हाइपरट्रोफी करना जरूरी है अगर उनकी ग्रोथ करना है तो। हाँ, बराबर है सर। हाँ, तो right. एक्सरसाइज कोई भी हो, आपको परफॉर्म अच्छी करना है। हाँ, आपका वो इंटेंसिटी लेवल होनी चाहिए। इंटेंसिटी मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, हाँ। चाहे वो स्विमिंग कर रहे हो, चाहे वो वर्कआउट कार्डियो कर रहे हो, बराबर। चाहे वो जुम्बा कर रहे हो। अगर सिंपल अगर बात करूँ, जैसे रणवीर सिंह हाँ जब वो डांस करता है हाँ तो उसका जो एनर्जी लेवल डांस का है, हाँ। इंटेंसिटी उसकी एकदम हाई रहेगी, अलग, हाँ। तो उसका उधर कैलोरीज बर्न कर रहा है एक्चुअली अंदर से। बराबर सर, बराबर, बराबर। पर अगर कोई डांसर अदर है पर्सन, हाँ। जिसमें एनर्जी नहीं है, हाँ खाली यहाँ से वहाँ चल रहा है, तो आप समझ जाओगे यार ये तो क्या डांस कर रहा है। तो बराबर। वहाँ पे उसका फैट लॉस, अगर एनर्जी लेवल उसका कम रहेगा तो उसका वहाँ पे कैलोरीज बर्न नहीं होगी, बराबर सर, वहाँ पे उसकी हाइपोट्रोफी नहीं होगी, बराबर सर, बराबर, वहाँ पे उसका माइक्रोट्रोमा नहीं होगा। बराबर सर, बराबर। तो योगा, स्विमिंग, रनिंग, जिम, आप कौन से स्पीड से करते हो, क्या स्पीड मैटर करता सर है। मेरे को हाँ योगा, स्विमिंग, रनिंग से याद आया सर, बहुत से लोगों का ये होता है कि जब उनसे वेट लॉस नहीं होता है, फैट लॉस नहीं होता, तो वो लोग रनिंग करने लगते हैं सर। अब मेरे को आप बताओ सर कि रनिंग से या फिर स्विमिंग से या फिर कोई भी सर अदर एक्टिविटी जिम के अलावा, हाँ। ये उतना बेनिफिट देती है आपको जितना वेट ट्रेनिंग देती है? सर आज भी इंडिया में अगर मैं कहूँ कि हाँ, सर। अनएजुकेटेड People बहुत ज़्यादा है, सर। प्लस अनएजुकेटेड ट्रेनर भी बहुत बहुत सारे सारे। अब होता क्या है, ये ऐसे क्लाइंट शॉर्टकट यूज़ करते हैं, हाँ भाई जिम में डंबल्स नहीं उठाया जा रहा है मुझे, तो मेरे को रनिंग कराओ, हाँ। या मैं बाहर कार्डियो लगा, मैं बराबर। बाहर रनिंग करूँगा, जिम में नहीं जाऊँगा। नहीं जाओ। भागने के पैसे क्यों मैं जिम में भरूँ, हाँ सर, या साइकिलिंग के पैसे मैं कि जिम में भरूँ। बराबर, अब वो लोग साइकिलिंग तो करते हैं पर उनको ऑब्जर्वेशन करने वाला कोई नहीं है ना रास्ते पे। बराबर सर। क्लाइंट को वो नहीं समझ में आता है कि आप जब जिम में आते हो तो ठीक है, जिम का फीस आपको दिखता है कि हम लोग 15,000 रुपये 12,000 रुपये ले रहे हैं उनसे हाँ, ईयरली, हाँ। बट वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रेनर रखे हैं हम लोगों ने, बराबर सर, और ट्रेनर जो है वो ट्रैक करता है उनको कि सर आपका स्पीड बढ़ना चाहिए, आप अभी 5 मिनट से एक ही स्पीड में बढ़ाओ अपनी स्पीड। बराबर सर। तो ये पुश करता है पुश trainer। करता है उसको, वर्कआउट को पुश करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए पुश करेगा, स्ट्रेचिंग के लिए पुश करेगा, वो हर चीज के लिए आपको परफॉर्मेंस तो सामने वाले का बढ़ेगा।
रिजल्ट दिखेगा। ये क्लाइंट लोग नहीं समझते, वो बोलते हैं हमको घर पे करना है, हमको वॉक करना है। तो हाँ। वॉक करने से, जॉग करने से कुछ नहीं होने वाला। खाली आपको वेट ट्रेनिंग करना ही होगा जिम में, वेट ट्रेनिंग करना है। फैट लॉस गोल है तो हो, अगर किसी का कार्डियो का गोल है तो ठीक है, ठीक है, आपको नहीं करना है कार्डियो जिम में, आप ग्राउंड पे करो कार्डियो, हाँ क्योंकि वो एक एंडोरेंस हार्ट के लिए रहता है। हाँ हाँ बराबर सर। सर मुझे आप बताइए, जैसे आपने बोला एंड्योरेंस हार्ट के लिए, वेट ट्रेनिंग हम फैट लॉस के लिए बोलते Strength हैं training, सर, yes. बराबर सर। हाँ। तो सर अभी जैसे मेरा गोल मेरे को नहीं करना है सर जिम, और मैं एकदम लीन फिजिक का इंसान हूँ, यस, लेकिन मुझे फिट रहना है और मैं जिम नहीं जाना चाहता, ओके। तो मेरे लिए क्या है सर उसके अलावा ऑप्शन? उसके अलावा ऑप्शन ऐसे है कि समझ लो कि सामने वाला पुशअप्स तो मार सकता है, बराबर सर, स्क्वाट्स तो कर सकता बराबर है, सर। जोर तो मार सकता सर है। मतलब मैं अगर मान लीजिए सर मैं ये एक्टिविटी नहीं करना चाहता हाँ। जिम वाली, हाँ लेकिन मैं बाकी के अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ, हाँ, जैसे कि मैं क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी अदर एक्टिविटी, जो भी अदर गेम है, अगर मैं वो खेल के भी मतलब मैं खुद को फिट रख सकता हूँ सर कि नहीं? देखो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग जो कहते हैं ना, हाँ। इंटेंस ट्रेनिंग, उसके लिए वो जरूरत नहीं है। नहीं है। आपको एक बेसिक वेट्स में बेसिक मतलब बेसिक बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट लेवल में आपको हाँ। चलना पड़ता है। बराबर सर, वर्कआउट की इंटेंसिटी आप मीडियम रख के आप कर सकते हो, बराबर पर हाँ उसके लिए आपको जिम आना पड़ेगा, बिकॉज जो इक्विपमेंट्स है आपको जिम में मिलेंगे, बराबर सर, वो घर पे नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो क्योंकि बॉडी एक एज के बाद या समझो एक वक्त के बाद आपके बॉडी में वो जो हमारा काइनेस्टिक मेमोरी में स्टोर हाँ, रहता है, हाँ। प्रोप्रोसेप्शन जो है वो बोलता है कि अभी आप और इंटेंसिटी बढ़ाओ अंदर से। मतलब समझ लो अगर आप आज वॉक कर रहे हो 1 किलोमीटर, तो कल आपको 1 किलोमीटर ईजी हो जाएगा, तो बॉडी बोलेगा चल अभी थोड़ा और 200 मीटर आगे चलते हैं। चलते हैं, 15 दिन करोगे, बॉडी बोलेगा और 200 मीटर आगे चलते हैं, तो बॉडी की डिमांड, बॉडी की Demand बढ़ती एडेप्शन जाएगी, जो है हाँ वो हो जाता है और बॉडी की डिमांड बढ़ जाती सर मैंने ये भी देखा है कि लोग ना अभी आते हैं, जब जैसे कि जिम में आपने भी बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है है, इतने सालों जॉब में, किया हुआ है ट्रेनर का। तो वो बस जिम ज्वाइन करते और उनको 2-3 दिन मसल में फटीक होता, शोर होता, और वो बोलते हमसे नहीं होगा, हम छोड़ दे रहे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है सर लोगों का, कि वो 6 से 7 दिनों में ही मतलब ये डिसाइड कर लेते कि ये हमारे लिए चीज बनी नहीं है। एक्चुअली उसमें उनकी गलती नहीं, मेरे को उनका जो लाइफस्टाइल है उनको हाँ। वैसे मतलब उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं। नहीं करेक्ट सर। आप देखोगे जो मैकेनिक है या जो हमाल है, वो बचपन से हार्डवर्क करते आते, तो हाँ। उनके लिए डंबल 50 किलो 100 किलो कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर सर, बराबर। पर जो एक मिडिल क्लास का समझो या कोई अच्छे क्लास का लड़का हाँ। जिसने कभी एक बैग भी नहीं उठाई होगी उसने, बराबर। या समझो कभी कुछ उसने एक भाजी की बैग भी नहीं उठाई होगी, हाँ। जब उसको हम लोग को काम कराते हैं तो सेकंड डे फटिकनेस उसको फील होता है, बराबर। क्योंकि उसने हार्डवर्क एफर्ट लगाया नहीं कोई है चीज़ सर, के लिए, हाँ। उसको सब हाथ में मिला है। तो जब ऐसे बंदे आते हैं ना, तो उनको हम लोग कंसल्टिंग करते कहते भाई ये नेचुरल है, ये कोई ये तेरे बॉडी में जो हो रहा है, हमें वो 10 साल पहले हो चुका है, या जो लोग नए बच्चे आते हैं उनको होता है हाँ सर, बराबर। फटिकनेस, सोरनेस, ये 4 से 5 दिन रहता है, और बाद में धीरे धीरे बॉडी एडेप्शन होता है, मसल एडेप्शन होता है, हाँ। फिर वो ठीक हो जाता है। बराबर। तो सर अब जैसे कि अभी मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। मैं जब ट्रेनर वगैरह मतलब नहीं सर, अब हमारे यहाँ की जिम पे, हमारे यहाँ पे एक जिम था, हाँ, मैं वहीं ट्रेनिंग करता था और वहीं पे अनसर्टिफाइड ट्रेनर था सर। ओके। तो जब मैं करता था तो मेरे को ऐसा लगता था सर कि अगर मैं लोगों से ज्यादा वर्कआउट करा के लूंगा तो लोग मेरा अच्छा नाम निकालेंगे। हाँ। लेकिन मैंने ये चीज कभी सोचा नहीं सर कि उनका वो लेवल ही नहीं है, ये वो लेवल का पुश नहीं कर सकते खुद Right. को, इन्होंने कभी ये ट्रेनिंग की नहीं है। और सर मैं उनसे वो सारी चीजें करवाना चाहता था। वो लोग क्या करते थे सर, वो लोग के छोड़ के भाग जाते थे, वो बोलते थे कि यार ये जान ले लेगा हमारी। राइट। तो ट्रेनर को सर यही मतलब अनएजुकेटेड ट्रेनर का यही रहता है कि अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो लोगों की फिटनेस के साथ खिलवाड़ ही करेगा। बराबर है सर। अभी मैं देखता हूँ सर कि जिनको नॉलेज नहीं होता ना सर, अभी वो बोलते कि ट्रेनर की बात करा सर, मैं यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत से ट्रेनर बोलते अरे आपको वेट लॉस करना है ना, कार्डियो चल बढ़ा दो आप। वो आपको कैलोरीज, फूड, ट्रेनिंग ये बिल्कुल नहीं बताएंगे सर, कार्डियो करो आप। अगर ट्रेनर ज्यादा होशियार है, उसको कुछ मतलब उसको पैसे कमाना है, तो फिर वो अलग ही चीजें सजेस्ट करेगा, रॉन्ग साइंस सजेस्ट करेगा, रॉन्ग साइंस, ये करो वो करो, ये चीजें भी है सर। और मैंने मिसगाइड मतलब सर, अगर मिसगाइड ये देखा जाए कि मिसगाइड बहुत ज्यादा होता है ट्रेनर, अगर अनसर्टिफाइड है या एजुकेटेड नहीं है तो। अब सर मेरे को ये बताओ कि अगर मान लीजिए सर मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ सर, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है और मैं बहुत समय से फील्ड में हूँ, और एक बंदा आता है सर
जो सर्टिफिकेशन करता है, और ये मतलब सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लोगों Uncertified का के- होता है सर। Yes, होता ये है। वर्सेस हुआ है हमेशा। हाँ, होता है। कि क्योंकि सर जो अनसर्टिफाइड होता है वो इनसिक्योर होता है थोड़ा सा। Right, कि उसको यार- डर रहता है कि यार हाँ मुझे शायद और ये चीज़ नहीं जो मैं ये बोलूंगा सर, जो नए लड़के रहते हैं जो सर्टिफिकेशन करते हैं ना, वो एक अभी सर मैं एक सीधा बोलूंगा सर, जैसे मैं आपसे एक किस्सा शेयर किया था कि आप अर्नोल्ड को नहीं बोल सकते कि बाइसेप कर्ल नहीं करना है। राइट। तो मैं ये चाहता सर कि जो भी सर्टिफाइड ट्रेनर है जितने भी, वो विनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सर। Right. आपको पता है आप उनको, और एक तो सर नए नए लड़कों का ऐसा होता है कि वो 4 लोगों में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं किसी बॉडी बिल्डर को। Right. ये मतलब ये आपको क्या लगता है सर इस चीज के बारे में? अभी इसमें क्या है मैं अगर सर मुझे साइंस पता है, मैं खुद भी सर साइंस को हाँ। बिलीव करता हूँ हाँ। और ओल्ड स्कूल बिलीवर भी हूँ। हम्म, लेकिन सर ऐसा मैंने देखा है कि बहुत से ट्रेनर ना सर्टिफिकेशन कर लेते हैं सो एंड सो जगह से, और फिर वो सामने वाले को, किसी को भी मतलब पर्सन को सिखाना उद्देश्य नहीं होता सर नहीं उनका, होता है। वो डोमिनेट करना Dominate चाहते करते हैं हैं कि सर मैंने सामने वाले वो- को, हाँ। कि देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा है, तेरे को पता नहीं है, तेरे को क्या पता है। तो ये चीजें भी सर आपके हिसाब से गलत है कि नहीं सर? गलत है, बिकॉज हाँ। जो अनएजुकेटेड ट्रेनर है, जो अनसर्टिफाइड है, ठीक है, उसको ये चीज़ पता नहीं है, तो उसका एक तरीका है बताने का। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली। अगर सर्टिफाइड हूँ और अगर मेरे को किसी को सिखाना है कि तेरे को कोई चीज़ पता नहीं है, तो मेरा एक हाँ। तरीका होगा सिखाने का। हाँ सर। क्योंकि अगर आप सीधा अगर बात करें, वो जो सर्टिफाइड ट्रेनर है हाँ, अपने अगर क्लाइंट से अगर ऐसा बात करेगा तो उसका क्लाइंट पीटी लगाएगा ही नहीं उसके पास। नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। उसका क्लाइंट को क्या पता है कौन सा जॉइंट है, क्या है। बराबर सर। तो ये एक लेसन है उस ट्रेनर को कि आप ट्रेनर हो, मतलब आपके जो साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके हाँ। जो कलीग्स है, हाँ आपके जो ट्रेनर जो आप काम हाँ। कर रहे हैं, आप उनको भी उस तरीके से सिखाओ जिस तरीके से आप अपने क्लाइंट को सिखा रहे हो। बराबर सर, बराबर सर। बिकॉज वो ट्रेनर को पता नहीं है। आप जितना एजुकेट करोगे उतना आपकी रिस्पेक्ट करेगा वो बंदा, बराबर सर, सही है। जितना आप नॉलेज बांटोगे उस चीज़ के लिए, और वो काम भी, जो कि वो काम आपके सामने करने वाला है, हाँ सर, तो जब वो अच्छा काम करेगा तो ग्रोथ उसकी भी होगी और आपकी भी होगी, आपकी भी होगी सर। क्योंकि आपने उसको सिखाया, आपका ही नाम आगे जाएगा। बराबर सर। पर कुछ कुछ ट्रेनर होते कैसे, कोर्सेस करके आते हैं और खुद को फिर 30 मार्क कहाँ समझते हैं, मेरे ऐसा कोई नहीं, मैं बस बस मैं नॉलेज बांटूंगा ही नहीं, और फिर वो दूसरों को दिखा देगा तू गलत कर रहा है, जबकि वो गलत नहीं, जबकि ऐसा बोलना रॉन्ग है, ऐसा Wrong करना है। रॉन्ग है। तो आज के जो जितने भी ट्रेनर्स, जवान ट्रेनर्स हैं, उनको मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ सीख के आते हो ना, आप उनको सिखाओ, नॉलेज बांटो अपना, सर मेरे को ना ना कि उनको डिमोटिवेट सर आज जो है मेरे को एक ऐसा लगता कि सर्टिफिकेशन की एक रेस शुरू है, क्योंकि सर लोगों को दिख रहा है इंडस्ट्री बहुत बड़ी है सर, बड़ी है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी है सर। आपके लिए काम करने के लिए पूरी दुनिया है, दुनिया है। पूरी दुनिया है राइट। सर। अब सर ये हो गया ट्रेनर, वो क्या हो गया कि जॉब पीटी वीटी चालू हो गई सर, उसके बाद में डाइट्स वगैरह प्लान करके देते, वर्कआउट प्लान करके देते, तो ट्रेनर वहां से पैसे कमाने लग गए, Earning सप्लीमेंट्स चालू- हो गया yes. सर, अर्निंग अच्छा शुरू Earning हो गया चालू जाता है सर। side और एक फेम वगैरह भी सर, तेरी बॉडी है, अट्रैक्टिव, ये सारी चीजें। मैंने ये देखा सर कि बहुत कम ट्रेनर होते हैं सर जो ना मतलब ज्ञान हर जगह से पाना चाहते हैं, और उनके पास मतलब वो उनको डिग्री मैटर नहीं करती सर। सर अगर मेरी नजर से मैं देखूं तो मेरे लिए सर्टिफिकेशन में कहाँ से कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, राइट। मेरे लिए ये मैटर करता कि मैं सीख क्या रहा, क्या सीख रहा हूँ, राइट, में नॉलेज क्या ले रहा हूँ, मैं नॉलेज क्या गेन कर रहा हूँ। और मैं आपकी ही नहीं सर, जितने भी अब सर आपकी एकेडमी एकदम बढ़िया काम कर रही है, मतलब जो सर मिडिल क्लास लड़के हैं उनके हाँ, लिए पॉसिबल है सर possible है। कि वो इतनी फीस में वो एक Affordable सर्टिफिकेशन fees कर सके कर सर। सकते। बराबर सर। तो अब सर मेरे को भी बहुत पहले करना था Right. सर्टिफिकेशन, लेकिन एक फीस की वजह से ही मैंने भी नहीं किया नहीं सर, किया। क्योंकि मेरे को आज ऐसा लगता है कि आज सोर्सेस है, सारी चीजें है, मैं अच्छा काम भी कर रहा सर, मेरे को पता है सर, अब पता चल गया है सर। तो अब जब मेरे को पता चल गया तो मैं ये देखता हूँ कि सारे लड़के ना सर सिर्फ सर्टिफिकेट्स की रेस में लगे लगे हुए। कि हमको ना हमारे दीवार पे, हमारे घर में रणछोड़ दास चांचड़ के जैसा हमको बस वो डिग्री लाना है, सीखना नहीं है मन लगा के कि मैं सर्टिफाइड हूँ। तो ये चीज के बारे में आप क्या कहते हो सर? मतलब अच्छा सवाल किया आपने। काफ़ी कुछ एकेडमीज ऐसे होती है, जैसे इंस्टाग्राम में वो लोग पोस्ट शेयर करते थे कि 2 डे वर्कशॉप, हाँ, सर्टिफिकेशन कोर्स, सर्टिफिकेशन 5,000 रुपये फीस है, हाँ। और आप जब कोर्स करोगे ऑनलाइन तो आपको हम लोग 2 दिन में वो कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट देंगे। या कुछ एकेडमी रहती है जो 10 दिन सिखाती है कोर्स, 3-3 घंटे का लेक्चर रहता है, उसमें भी आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक दे देते हैं, हाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, साइंस है, हाँ सर, डॉक्टर की पढ़ाई है, एनाटॉमी है, हाँ। जो हमारे फैकल्टी उन लोगों ने 5-5 6 साल पढ़ाई करने के बाद जो टॉपिक्स लिया है लिया है सिखाने सर, के लिए, हाँ। तो ट्रेनर को हम लोग को एक दिन में कैसे सिखा सकते हैं? सही है सर, वो पॉसिबल ही भी नहीं है वो सर। भी 3 घंटे के लेक्चर में 1 घंटा ब्रेक दे रहे हैं। बराबर सर, वो ठीक है, बेसिक एग्जाम लेके ऑनलाइन एग्जाम लेके आप उसको पास कर दे रहे हो,
हाँ सर, हाँ सर, वाइवा का क्या, बराबर सर। जो आपने उसको नॉलेज शेयर किया है वो बोल पा रहा है कि नहीं, नहीं बोल वो पा तो रहा। देखो, और उसका लेके देखो। बराबर सर। तो शॉर्ट कोर्स बहुत लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट दिखाना है, कहीं मेरे को जॉब मिलने वाला है, मेरे को जिम खोलनी है, मेरे को सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना है, हाँ, हाँ। तो वो 2-5 हज़ार का जो कोर्स है ना वो कर लेते हाँ। हैं। उनको बाद में मालूम पड़ता है कि कंपनी फर्जी थी, बराबर सर्टिफिकेट सर। तो कुछ काम का नहीं है। हाँ, मैं कोई एकेडमी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, सही है। एकेडमी सब अच्छी है, बट जो एकेडमी साइंटिफिक सिखाती है, जो ट्रेनर को ट्रेनर बना रही है, बना रही है नॉलेज शेयर करके, हाँ, और उससे क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, बराबर सर। 25 सेशन 30 सेशन देने के बाद वो एग्जाम ले रही है, हाँ, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन सिखा रही है, उसके बाद वो एग्जाम लेके प्रैक्टिकल ले रही है, प्रैक्टिकल में पास होने के बाद वो पास कर रही है, तो वो एकेडमी सही रहेगी। अभी सर मेरे को महाराष्ट्र में हमारे ऐसे 5 से 6 एकेडमी पता है सर, हाँ। जिसमें क्या आपकी भी एक एकेडमी, राइट, जिनको मैं अच्छा, जिनका नाम है, सारी चीजें, लेकिन सर अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है सर इतनी फीस भरना। अब सर आप अगर 80-90 हज़ार अगर एक कोर्स की फीस है सर, हाँ तो वो और सर ऑफलाइन करना तो सर वो रूम करके रहेगा। अब सर मैं यहाँ से ओकाला से हाँ, अगर मुझे online। एक सर्टिफिकेट करना है पूना जाके, हाँ, तो मुझे फ्लैट करना पड़ेगा वहाँ पे सर। जाके। हाँ, मैं रहूंगा सर वहाँ पे, फूड अकोमोडेशन सर सारी चीजें सर, मतलब वो तो सर मेरे को वो एक कोर्स सर 2 लाख का गिरता। बराबर। तो सर मेरा ना वो फीस को लेके थोड़ा सा एकेडमिक्स से प्रॉब्लम होता है कि यार इतनी फीस आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है सर, आपको भी खर्चे हैं, आपके पास में भी उतने सारे वर्कर्स है, सारी चीजें हाँ, हैं, लेकिन मैं बोलूंगा सर कि थोड़ा सा आप ट्रेनर्स के बारे में भी सोचो, और वो जो फीस का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा कम करो। मतलब मेरी सोच तो सर यही है। Yes. अगर आप सर, मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है कि वो बोलते हैं कि हम फिटनेस इंडस्ट्री को अच्छा करना चाहते हैं, हम सुधारना चाहते हैं ये, और जब उनसे पैसों की बात की जाए सर, तो वो वहां पे आते से वो एकदम उनकी फीस, उनका वो सारा चीजें देखी जाए हाइक हो जाती है। तो हाँ सर, तो फिर मैं ये सोचता रही ये कैसे के फिटनेस इंडस्ट्री को ठीक करना चाहते हैं। अगर आपको सर सही में फिटनेस इंडस्ट्री की इतनी केयर है तो आप फ्री कर दो ना। मेरा मतलब एक सर पैसा सभी को कमाना है, कमाना है, सभी को कमाना है, सबको अपना घर चलाना है, सबको अपनी रोटी सेकना है। Right. लेकिन मैं ये चाहता सर कि जो फीस स्ट्रक्चर है, सामने वाले के बारे में भी आप सोच सोचो के। थोड़ा सा, वो फीस स्ट्रक्चर वगैरह, और किसी को डोमिनेट मत करो। नॉट मत करो। ट्रेनर लोगों को मैं बोलूंगा कि मैंने यहाँ से सर्टिफिकेशन किया, अगर कोई सर बड़ी कंपनी है तो मैं ये नहीं चाहता कि वो ऐसा बोले कि हाँ तू, तेरे को पता नहीं है, तेरे को, अरे जो तूने पढ़ा वो उसने भी पढ़ा ही है, बस तेरा एक्सपीरियंस अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है सर। और सर आपको भी पता है सर, ऐसे भी बहुत सारे कोचेस है हमारे इंडिया में, ट्रेनर है जो सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन नॉलेज की अगर उनकी बात की जाए तो वो एक डॉक्टर को भी पीछे छोड़ सकते हैं, जो कि ये आपको भी पता है Yes, सर। right. मतलब ऐसे भी लोग हैं काम लोग करने हैं। वाली इंडस्ट्री में सर। तो सर चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे सर, विनोद सर आपसे बात Thank करके। you, thank you, हमारा thank पॉडकास्ट you. आ गया सर के साथ में। you. मैंने सर को बोला था कि सर रुके थे, और सर और हम बहुत ही जल्द अकोला में काम करने वाले हैं सर्टिफिकेशन पे। ट्रेनर लोगों के लिए, हमारे जितने भी ट्रेनर भाई है जो अनसर्टिफाइड है, उनको ट्रेन करने वाले हैं सर। आपके साथ में सारा नॉलेज शेयर करेंगे, और बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आने वाले हैं अकोला में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।